जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन दोस्तों आजकल में जो दोस्तों पेपर चल रहे हैं उन्हीं के पैटर्न पर ये क्वेश्चन हमारे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नए प्रश्नों के साथ अंतिम बार अंतिम प्रहार। इस बार दोस्तों क्या है, SSCET पार। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों आज के हमारा पहला और दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले तो नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। दोस्तों यहाँ पे क्या है, हाथ कंगन को, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा है हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। ऑप्शन नंबर बी, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इसके हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। तो में क्या, आप डूबे तो जग डूबा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ऑप्शन नंबर बी, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। ऑप्शन नंबर सी, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सबको अपने समान समझना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का हमारा बिल्कुल राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप डूबे तो जग डूबा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम अपने राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए का मतलब है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 और 4। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में शुद्ध वाक्य, दोस्तों क्या एक वाक्य हमारा शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। वाक्य हमारे दोस्तों ये रहे स्क्रीन पर। प्रश्न दोस्तों पहला हमारा वाक्य क्या है, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। ऑप्शन नंबर सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध जो वाक्य है हमारा क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 3 का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, सी वाला। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। पेड़ क्या दोस्तों, पेड़ की पत्ता गिरी। ऑप्शन नंबर बी, पेड़ में से पत्ता गिरा। ऑप्शन नंबर सी, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से। ऑप्शन नंबर डी, पेड़ से पत्ता गिरा। तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 और 6। नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे दोस्तों चुनना है। एक हमारा शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध जो है उसी को हमें चुनना है। तो जाह्नवी का बिल्कुल शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, यह है आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, जाह्नवी देख ले दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जाह्नवी हमारा इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे क्या, अधो अधोपतन दोस्तों, अधिपतन दोस्तों, अधपतन दोस्तों, आद्य पतन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा, सही तरीके से कौन सा लिखा हुआ है, ये है आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 6। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो अध्यपतन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 से 9 तक। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दोस्तों 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, मोच मोच की इच्छा करने वाला। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जिज्ञासु, योगी, दोस्तों आस्तिक, दोस्तों मुमुक्षु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, मोक्ष की इच्छा करने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, मुमुक्षु कहेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जिसके पास कुछ ना हो तो इसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी निर्धन, ऑप्शन नंबर सी नंगा, ऑप्शन नंबर डी दरिद्र। तो यहाँ पे जिसके पास कुछ ना हो तो उसके लिए हमारा एक शब्द में अगर बात कहें तो उसे हम क्या कहेंगे, अकिंचन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे प्रश्न संख्या
9 जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसे क्या कहेंगे? सुदर्शन, सुगवत, या दोस्तों सुदर्शन या सुग्रीव। तो दोस्तों जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसके लिए एक वाक्य में अगर कहना चाहें तो उसे हम सुग्रीव कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 से 12। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प को दोस्तों हमें क्या चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो देखते हैं कौन सा आएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या, मोहन ने देश से देशभक्ति का संकल्प किया। तो दोस्तों क्या किया? उत्सुकता से या तत्परता से, प्रयत्न से या दृढ़ता से। दोस्तों संकल्प किससे किया जाता है? यहाँ से दोस्तों संकल्प से हमारा आंसर मिल जाएगा, संकल्प से। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो संकल्प यानी कि दृढ़ता से, इससे दृढ़ता से संकल्प किया, तो ये डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 11। सरकारी, यहाँ पे क्या दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित देश से आवेदन करें। जो उचित देश की जगह पे क्या आएगा यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों उचित की जगह पे अगर बात करते हैं तो उचित माध्यम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 12। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का देश दिया। क्या दोस्तों पाठ दिया, संदेश दिया या शिक्षा या उपदेश दिया? तो अहिंसा का क्या दिया जाएगा यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम अपने राइट आंसर की बात करते हैं तो 12 में हमारा क्या जाएगा, क्या दिया? उपदेश दिया। किसका? अहिंसा का उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 से 15। इसमें क्या दोस्तों, कुछ वाक्य में त्रुटि है। वाक्य जो दिए हैं उसमें दोस्तों कुछ वाक्य में त्रुटि है और कुछ ठीक है। जिस वाक्य में त्रुटि है उसे दोस्तों हमें क्या चयन करना है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। इसमें दोस्तों हमारा क्या है, आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर अशुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों हमारा अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? आतंकवाद शायद एक दिशाहीन है, ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्यहीन अंधेरा है, ऑप्शन नंबर सी। जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों इसमें किस भाग में त्रुटि हो जाएगी यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारा दोस्तों त्रुटिपूर्ण अगर बात करते हैं तो त्रुटिपूर्ण वाक्य हमारा क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें अगर त्रुटिपूर्ण की बात की जा रही है तो त्रुटिपूर्ण हमारा कहाँ पे होगा यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो आतंकवाद है, आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, तो इसी भाग में हमारी क्या त्रुटि हो जाएगी। त्रुटि दोस्तों कहाँ पे है? शायद। शायद जो है यह दोस्तों क्या हो जाएगी, यही त्रुटि हो जाएगी। क्या होना चाहिए? आतंकवाद, आतंकवाद एक दिशाहीन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक दिशाहीन आतंकवाद, एक दिशाहीन, तो ये होना चाहिए क्या दोस्तों? एक दिशाहीन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 में। क्या हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। प्रत्युत अपार धनराशि का व्यर्थ निरर्थक प्रमाणित होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्युत अपार धनराशि का व्यय होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या, सी क्या है? निरर्थक प्रमाणित होगा। तो यहाँ पे किस भाग में त्रुटि हो जाएगी यह आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर त्रुटि की बात की जाए तो त्रुटि किस भाग में हो जाएगी? जे दोस्तों जो हमारा प्रत्युत लिखा है यहाँ पे दोस्तों अन्यथा, अन्यथा होना चाहिए। प्रत्युत की जगह पे अन्यथा अपार धनराशि का व्यय, तो यह होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या है? इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में क्या दोस्तों आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता है उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। दोस्तों इसमें किस भाग में त्रुटि हो जाएगी? इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर। ठीक है दोस्तों, जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो इसमें दोस्तों किस भाग में त्रुटि हो जाएगी यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या, इस
इस सुलभ, सुलभ नहीं होगा, सुलभ, सुलभ माने क्या होता है, सुलभ माने सही के लिए, लेकिन दोस्तों दुर्लभ यानी कि बहुत दुर्बलता कठिनाइयों के साथ मनुष्य का जन्म मिलता है, तो यहाँ पे दुर्लभ हो जाएगा। तो किस भाग में त्रुटि हो जाएगी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा ऑप्शन देख लेंगे, पहले ही ऑप्शन में हमारी त्रुटि है। यहाँ पे दोस्तों जो सुलभ की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, दुर्लभ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, दुर्लभ। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 और 17। नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताना। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या विलोम शब्द बताना है, तो विकल्प देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे अनरथ का विलोम बताना है, तो अनरथ का विलोम क्या हो जाएगा, विच्छत, शस्त्र, ऋणत। ऑप्शन नंबर डी अटल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों अनरणत, अनरथ की अगर बात करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, रणत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अनरणत यानी कि बिना ऋण का, रणत यानी कि ऋण का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 में क्या दोस्तों, थोक। जो थोक शब्द है, थोक का विलोम क्या हो जाएगा, फुटकर, थाक, योथा, दोस्तों पर्याय इक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों थोक की अगर विलोम की बात करते हैं तो थोक का दोस्तों क्या होता है, फुटकर होता है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 से 20 तक। नीचे दिए गए इसमें दोस्तों हमें पर्यायवाची शब्दों का चयन करना है। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या है, पिसुन। तो पिसुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पिशाच, चुगलखोर, क्या दोस्तों पिसाना, दोस्तों बेईमान। तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों पिसुन का अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो पिसुन का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, चुगलखोर इसे कहते हैं, चुगलखोर, चुगली करने वाला। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19। यहाँ पे दोस्तों केतु। तो केतु का पर्याय क्या हो जाएगा, झंडा, आचार्य, किरण या दिशा। देखिए दोस्तों केतु की अगर बात करते हैं तो केतु दोस्तों किसे कहते हैं, झंडा को कहते हैं। तो झंडा हो गया, पताका हो गया, निशान हो गया, ये दोस्तों किसके होते हैं, ये सभी के सभी केतु के होते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 20। 20 में क्या दोस्तों, मरकट। मरकट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पानी, पुत्र, बंदर या मित्र। देखिए दोस्तों मरकट के अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो मरकट का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, बंदर होता है, बंदर। बंदर के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो कवि हो जाएगा, बानर, हरि, ये बंदर के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।